हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। तो बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोल डाला था और मैंने पोल डाल के पूछा था कि जो लुई ब्रेल हैं, ठीक है, जिनकी आज जयंती हम मना रहे हैं, जन्मदिन था उनका आज के दिन, पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में कहें ये मनाया जाता है। तो इसके बारे में इतिहास इसका क्या है, लुई ब्रेल जी कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे लुई ब्रेल की शुरुआत हुई, ऐसा मैंने सोचा क्यों ना हमारे चैनल पे बुलाया जाए अपने टीम की मैनेजर को और उनके मुख से सुना जाए कि लुई ब्रेल की क्या गाथा है। तो ऐसा मैंने कम्युनिटी टैब में पोल डाला था, तो अच्छा सपोर्ट मिला वहां पे लोगों का। तो आज की वीडियो में हम मिलकर जानेंगे कि लुइस ब्रेल जी की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे जो चैनल के मैनेजर हैं, ठीक है। दीपना सक्सेना जी हैं, हमारे चैनल की मैनेजर है ये। आपने इनको लाइव में सुना भी था, ठीक है। तो दीपना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। तो बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं अच्छे से। और जो ये अपना आपको ये सबसे पहले ये बताइए, आपको जो चैनल का जो मैनेजर पद है ये लेके आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब अच्छा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आकर कुछ अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए और लोगों से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। सो मच। जी जी। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल की न्यू मैनेजर हैं। मैं ओनर हूँ, ये हमारे चैनल की मैनेजर हैं दीपना सक्सेना जी, ठीक है। तो आज के दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर उधर की बातें छोड़ देते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। छोटा सा इंट्रो कराना था मैंने आप सभी से इनका, तो वो करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम 4 जनवरी को लुइस ब्रेल डे मना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एवं आपके पूरे परिवार को, पूरे दृष्टिहीन समाज को, हमारे पूरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की टीम की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी लुई ब्रेल डे। आप सभी को लुई ब्रेल डे जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम दीपना जी से जानेंगे कि लुइस ब्रेल की जो हिस्ट्री है वो क्या है। इन्होंने लुई ब्रेल को बहुत अच्छे से अनुभव किया है, इन्होंने उसमें स्टडी भी की है। हालांकि मैंने भी लुई ब्रेल से बहुत कुछ जो उनकी ब्रेल लिपि है उससे सीखा है। तो एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज जानेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह का कंटेंट हम यहाँ पे लाते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, यूडीआईडी कार्ड से रिलेटेड हो, ऑनलाइन कंसेशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, दिव्यांग जगत से जुड़ा कोई भी टॉपिक होगा वो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दीपना जी के पास और जान लेते हैं लुइस ब्रेल के बारे में। तो दीपना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपको कि कुछ ऐसे शब्दों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम जो कि लुई ब्रेल जी को समर्पित है। तो दीपना जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आप 2 लाइन उनके लिए अपनी तरफ से कहें। जी जी बिल्कुल। लुई ब्रेल जी की नमन, सादर प्रणाम के साथ साथ मैं उनके लिए कुछ लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। जब तक यह अमर संसार रहेगा,
तेरा नाम मुझे याद रहेगा। जब तक यह अमर संसार रहेगा, तेरा नाम हम सबको याद रहेगा। हर दृष्टिहीन मानव पर लुई ब्रेल जी तेरा ही उपकार रहेगा। तूने एक ऐसी लिपि बनाई, हमको नई राह दिखाई। अंधियारे जीवन पथ पर तूने ज्ञान की जोत जगाई। जब तक यह अमर संसार रहेगा, हमको तेरा नाम याद रहेगा। तो ज्ञानदाता, विद्यादाता लुई ब्रेल जी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं अपनी तरफ से और हमारे YouTube चैनल की पूरी टीम मेंबर्स की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब दीपना जी, बहुत अच्छी लाइनें आपने बोली। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। एक एक शब्द में बहुत ही उम्दा मतलब फीलिंग आ रही थी कि वाकई में लुई ब्रेल जी आज जो काम करके गए हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, आज वो दृष्टिहीन लोगों के जीवन में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है ना। तो सबसे पहले मैं दीपना जी आपका एक बार फिर से वेलकम इसलिए करूंगा क्योंकि आपने कीमती समय निकाला अपना, और आप यूट्यूब जो हमारा स्टूडियो है उसमें आए हैं। हालांकि आप हमारे ही चैनल के मैनेजर हैं, बट फिर भी कीमती समय निकाल के आना बहुत बड़ी बात होती है। दीपना जी फिर से एक बार आपका वेलकम करूंगा स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आना भी चाहिए था मुझे। ये कीमती समय तो दे सकती हूँ क्योंकि जिनका जन्मदिन है आज, उनके जीवन गाथा के बारे में लोगों तक पहुंचाना, थोड़ी सी बात करना, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। जी जी, तो हम अब चलते हैं दीपना जी की तरफ दोबारा से। और दीपना जी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लुई ब्रेल नाम कैसे रखा गया? लुई ब्रेल मतलब कहाँ के थे, और लोगों को कैसे पता चलेगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, जिनको लुई ब्रेल के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि लुई ब्रेल मतलब क्या है? थोड़ा एक बार उनके बारे में बताएं बेसिक। जी, लुई ब्रेल जी एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे महान अभिभूति हैं जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के एक साधारण गांव ऊपर एक साधारण परिवार में हुआ था। वह परिवार बहुत साधारण परिवार था और गरीबी थी काफी। तो जो उनके पिता थे साइमन, तो उनका चमड़े का उद्योग था। उनकी छोटी सी तो उस दुकान में चमड़े को सीना छेद करने जैसी सारी वस्तुएं, चाकू, सूजा आदि उपलब्ध रहती थी। तो उनकी सहायता साइमन की करने के लिए कोई भी नहीं था उस टाइम। 3 वर्ष के जब लुई ब्रेल जी हुए तो उन्होंने अपने पिता की सहायता करनी चाहिए और साइमन ने उन्हें सहायता के लिए अपनी दुकान में रखा। एक बार उनके पिताजी नहीं थे दुकान में, तो छोटा सा नन्हा सा बालक लुई वो चमड़े को सीने या उसमें छेद करने की कोशिश ही करता रहा। वही चाकू या सूजा कहें हम, वही जाके उनकी आंख में लग गया और रंग बिरंगे संस्कार। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा दीपना जी। ये जैसे हम लुई ब्रेल नाम सुनते हैं हमेशा, तो पहले उनका नाम लुई था, ब्रेल बाद में लगाया गया मतलब? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब उन्होंने लिपि का आविष्कार कर दिया, उन्होंने सौगात दे दी, तब ब्रेल लगा दिया गया। वैसे उनका नाम पहले लुईस था। ओके, तो आप कंटिन्यू कीजिए कि वो साधारण परिवार में थे और उनके पिताजी की जो शॉप थी वो चमड़े की थी, है ना? तो आगे फिर वो 3 साल के थे उस टाइम, है ना? तो आगे आप कंटिन्यू कीजिए। तो उनके हाथ में जो बोझा लग गया और उन्होंने रंग बिरंगे खूबसूरत संसार को जिससे देखना था उन्होंने प्रकाश खो दिया अपना। लेकिन वो भयभीत नहीं हुए। उनकी माता पिता ने पट्टी करके जड़ी बूटी लगा के उनका इलाज कर दिया, क्योंकि गरीब काफी थे, इलाज शायद उस टाइम संभव नहीं हो पाया होगा। और उन्हें यह उम्मीद रही कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं हो पाए और धीरे धीरे दूसरी आंख की भी रोशनी चली गई। लेकिन वो बालक लुई इतना हिम्मत वाला बालक था जिसके अंदर कुछ करने की इच्छाएं थी और कुछ पूरे संपूर्ण विश्व को, संसार को देने की इच्छा थी। इसलिए वो भयभीत नहीं हुए
और उनके पिता ने पादरी वेलेंस्टाइन के साथ मिलकर उनकी शिक्षा दीक्षा करवाई। उन्होंने काफी सहायता की पादरी जी ने लुई की, और 12 वर्ष की उम्र में उन्हें पेरिस के एक फोरम इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिला दिया गया, और उन्होंने वहां पर मिलकर कैप्टन चार्ल्स बार्बर के साथ इस लिपि की खोज की। वैसे तो कहा जाता है कि इस लिपि का श्रेय काफी लोगों को गया है, लेकिन सही मायने में अगर कहा जाए तो लुई को ही गया है, लुई ब्रेल को ही गया है, क्योंकि उन्होंने जो इसमें अथक प्रयास किए और इसको सजग बनाया, सरल बनाया लोगों के लिए, जिससे लोग अपने जीवन की शुरुआत कर सकें। अपनी सबसे बड़ी बात ये कि शिक्षा तक ले जा सके, वो शिक्षा विहीन ना रहे लोग, इसलिए तो उनको ही श्रेय जाता है। और इस तरह उन्होंने 1829 में 6 बिंदियों की सौगात दे दी, ब्रेल के रूप में एक लिपि बना दी, और यह एक लिपि बनकर आ गई। और वह इसमें कई बदलाव करते गए, क्योंकि कठिनाइयां थी शुरू में बहुत ज्यादा, तो कई बदलाव भी किए उन्होंने। और अपनी मृत्यु तक, यानी कि 6 जनवरी 1852, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो प्रयास ही करते रहे इस लिपि का विकास करने में। तो उनकी मृत्यु हो गई। आपने बेसिक बताया इनके बारे में कि वो कहाँ से थे, कहाँ उनका जन्म हुआ। 1809 4 जनवरी को उनका फ्रांस में जो जन्म हुआ एक गांव में, उनका परिवार क्या था, क्या काम था, ये सब आपने अच्छे से बताया। बट वो जब 12 वर्ष के हो गए तो उन्होंने 6 बिंदियों से आधारित एक लिपि का खोज की, मतलब है ना, खोज की, और उसमें वो लग गए, वो काम पे लग गए, मतलब है ना। तो उसके बाद मैं मेरे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लुई ब्रेल है, मतलब पहले क्या था कि दृष्टिहीन लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम भी कभी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे या हम भी कभी समाज में आगे बढ़ पाएंगे। क्या ऐसे भी मतलब लोगों के मन में वो थी? हाँ, बिल्कुल, आपका सही क्वेश्चन है ये मुझसे। पहले भी ये बहुत ज्यादा कठिनाइयां थी, क्योंकि एकदम से आंखों, आप ये सोचिए कि आंखें बंद कर लें और अंधेरा अंधेरा सा नजर आने लगे, और जब आंखें खुली हो तब भी अंधेरा नजर आए, तो कितनी मुसीबत वाली बात और कितनी दुख वाली बात होती है। ये बात तो केवल दृष्टिहीन बहनों व्यक्ति अच्छे से जी, तो दृष्टिहीन भाई बहनों ने उस टाइम जो रहे होंगे, उनका भी जीवन बहुत ही कठिनाइयों वाला रहा होगा। लेकिन लुई ब्रेल ने जो 6 बिंदियों की सौगात दी, उनकी आंखों, उनकी जो उंगलियां थी, जिससे वो स्पर्श करके, फील करके पढ़ सकते थे, और अपने जीवन में कुछ कर सकते थे, अपने सपने को साकार करने के लिए सोच सकते थे, तो वो सिर्फ ब्रेल ने ही किया, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज कई चीजें, बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं जिसमें ब्रेल का योगदान है, जैसे स्मार्ट वॉच है, वो ब्रेल में आती है, जो भाई बहन, दृष्टिहीन भाई बहन है, वो उसमें समय देखकर बता सकते हैं। जैसे थोड़ा सा लगता था कोई एक्सक्यूज मी प्लीज टाइम बताइए, तो आज कोई उनसे भी पूछेगा तो वो भी बता सकते हैं। सबसे गर्व की बात है ये। लेकिन दीपना जी, एक बात पे आपका प्रकाश डालूंगा, जैसा कि आज का समय है, आधुनिक समय है, आज के समय में ब्रेल की जो, क्या कहूं मैं, शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब ब्रेल के बारे में लोग काफी कम सोचने लगे, ब्रेल को दूर कर रहे हैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के उसमें। तो ये कहीं ना कहीं गलत है हमारे लिए। हाँ, गलत है थोड़ा सा, क्योंकि आधुनिकता की तरफ हम जितनी तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हम ब्रेल लिपि को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। लेकिन एक जब नेत्रहीन बच्चा या विद्यार्थी अपने जीवन की शुरुआत करता है, शिक्षा के आंगन में पहला कदम रखता है, वो ब्रेल से अछूता नहीं रह सकता। उसे ब्रेल आनी चाहिए, तभी वो जैसे ABCD है, ये ओलम है, क ख ख ग, इनकी पहचान तो वो तभी कर पाएगा जब वो ब्रेल को सीख पाएगा। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, मैं सबसे
यह आग्रह करती हूँ कि ब्रेल लिपि का थोड़ा प्रचार प्रसार करें, उसको अपने याद में रखें। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती है, आनी चाहिए, क्योंकि उसी से जीवन की शुरुआत हुई है, उसी से हम शिक्षा की ओर बढ़े हैं। और शिक्षा की ओर बढ़े हैं तो शिक्षा ने हमें आधुनिकता से जोड़ दिया है। अच्छी बात है, हम आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए, अछूता नहीं रहना हमारे लेकिन समाज को। ब्रेल को हमें ब्रेल ना कहीं हमें छोड़नी नहीं चाहिए, मतलब जी बिल्कुल, वो छोड़ ही नहीं सकते, उसके बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती है किसी भी विद्यार्थी की। जो नेत्रहीन विद्यार्थी होता है उसकी शुरुआत ही नहीं होती है। तो दीपना जी आप कंटिन्यू कीजिए कि जब वो 12 वर्ष के हो गए थे और जब उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया था, है ना, उसके बाद उन्होंने कैसे उसकी खोज की और आगे कैसे बढ़े वो? हाँ, जब वो 12 वर्ष के हो गए और उनके पिता साइमन ने उनको एक नेशनल फोरम इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड में एडमिशन दिला दिया और उन्होंने कैप्टन चार्ल्स बालबर्ग के साथ मिलकर इस लिपि की खोज की, कई संशोधन किए, अथक प्रयास किए और 1829 में 6 बिंदियों के रूप में इस लिपि को ले आए वो, और फिर भी प्रयास करते रहे और फिर लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई 6 जनवरी 1852 में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने फ्रांस को या फिर किसी और दूसरे देश को ही नहीं ये सौगात दी थी, उन्होंने संपूर्ण विश्व को यानी कि संसार को सौगात दी थी, जिससे संपूर्ण विश्व के दृष्टिहीन भाई बहन इसे देखें, इसे सीखें, इसे ज्ञान लें और अपने जीवन को उज्ज्वलित बनाएं, अपने जीवन में किसी भी आशा से अछूते ना रहें। तो बस तो यूँ कह सकते हैं कि हम जो लुई ब्रेल थे वो आज के समय में हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। भगवान का दर्जा मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान और विद्या ये चीजें हम जैसे सुनते हैं या बोलते हैं तो एक तो वो हमारे लिए वरदान है, एक तरह से वरदान मिला था हमें वो, है ना, यूँ कह सकते हैं हम दीपना जी। बिल्कुल बिल्कुल किसी वरदान से कम नहीं है लुई ब्रेल जी हमारे लिए। जी, जब कोई एक व्यक्ति के रूप में किसी की मदद कर देता है, बहुत ज़रूरी है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है हमें, तो वो भगवान ही कहलाता है। तो लुई ब्रेल जो महान व्यक्ति हैं, वो भी एक भगवान के रूप में ही है, क्योंकि उन्होंने हमारे दृष्टिहीन भाई-बहनों का जीवन समेट लिया है। उन्होंने शिक्षा जैसे पहलू तक हमारे जीवन को पहुँचा दिया है, नहीं तो फिर अगर ब्रेल लिपि नहीं होती, तो शायद जीवन अर्थहीन होता। इसलिए तो संपूर्ण विश्व में उन्हें सम्मान मिला है, उनकी मृत्यु के बाद सम्मान मिला। उस टाइम तो उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी तरुण जी, तो उनको जो सम्मान मिला उनकी मृत्यु के बाद मिला। और हमारे भारत देश ने 2009 में एक डाक टिकट उनके नाम से जारी किया था। वो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मैं अपने देश का भी सम्मान करती हूँ कि हमारे देश ने लुई ब्रेल का सम्मान किया और उनके सम्मान में कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीक चिन्ह दिया जैसे डाक टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद भारत देश को। तो आज की तारीख में 213वीं जयंती हम मना रहे हैं लुई ब्रेल जी की, क्यों दीपना जी, अगर मैं सही हूँ तो? जी बिल्कुल, हम लोग 213वीं उनकी जयंती मना रहे हैं और एक दिन बाद उनकी जो है पुण्यतिथि भी मनाएंगे हम 6 जनवरी को। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे एक बात जोड़िए कि 6 बिंदियों की जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदियों से है और 6 जनवरी को ही उनका देहांत हो गया। वो हमें छोड़कर चले गए, मतलब एक शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन जो उन्होंने सौगात दी उसके रूप में वो आज भी हमारे बीच हैं और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। इसलिए उनको मैं सादर प्रणाम। आपने सुनी होगी दीपना जी कि जब भगवान किसी इंसान को जन्म देता है धरती पे, चाहे फिर वो इंसान कैसा हो, सही हो, दिव्यांग हो,
तो उसके लिए एक संसाधन भी भगवान किसी न किसी रूप में जुटा देता है। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी में एक उजाला बनकर जो लुई ब्रेल जी आए थे, वो कहीं ना कहीं भगवान ने इसीलिए बनाया क्योंकि धरती पे दृष्टिहीन भी जन्म ले रहे हैं। और उसके अलावा भगवान जी को भी ये बात पता है अच्छे से, और तभी भगवान ने इसका आविष्कार या वरदान यूं कहें दृष्टिहीन लोगों को दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी होता है, कहते हैं, मतलब साधारण भाषा है एंड कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो होता है, भगवान जो भी करते हैं आस्था और विश्वास के साथ जो भी होता है, उसमें ये भी डिसाइड होता है पहले से कि ये हो गया तो उसका, इस समस्या का कुछ ना कुछ हल जरूर होगा। और मैं अपने सभी दोस्तों से ये निवेदन करती हूँ कि वो लोग घबराएं नहीं अपने जीवन में किसी भी चीज से, किसी भी समस्या से, क्योंकि हर समस्या का हल है, हर रूप में है। वो थोड़ी देर में मिलेगा पर मिल जरूर जाएगा। इसलिए अपने सपने को साकार करने के लिए फेथफुली के साथ पढ़ाई करें अच्छे से, और सबका सम्मान करें, और लुई ब्रेल का बहुत बहुत धन्यवाद करें क्योंकि उन्होंने सौगात दी है हमें हमारे जीवन की पहुंच, उन्होंने शिक्षा तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारे बीच में दीपना जी, जिन्होंने हमें बताया कि लुई ब्रेल जी का जो है जन्म कहाँ पे हुआ, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जो कि दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी में उजाला बन के आई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दीपना जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आने का प्रस्ताव हमें दिया। हमने प्रस्ताव रखा था उनको, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो दीपना जी, उम्मीद करता हूँ कि समय समय पे आप जब हमें जरूरत आपकी पड़ेगी, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे बीच में आती रहेंगी। बिल्कुल, जब जब जरूरत पड़ेगी और आती रहूंगी। इसमें मेरे लिए भी बहुत कुछ चीजें अच्छी हैं क्योंकि मुझे भी आप लोगों से सबसे बात करने का मौका मिलेगा और अपने विचारों को पहुंचाने का मौका मिलेगा, और आपके कमेंट्स, आपकी लाइक्स जो देख के हमें जो मोटिवेशन मिलेगी, उससे उत्सुकता बढ़ेगी कि आप तक पहुंचाई जाए चीजें। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने दोस्तों से सबसे यही कहूंगी कि आज जो ये वीडियो देखें, कमेंट करें तो वो धन्य लुई ब्रेल जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ। जी जी। तो दीपना जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लुईस ब्रेल जी की जो गाथा है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो क्या है। और मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, दर्शकों, कि दीपना जी भी एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं और ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और जब ये यूपीएससी क्लियर कर लेंगी तो चैनल पे लाइव आके जरूर आप लोगों को मोटिवेट करेंगी। और अगर आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई ऐसा सेशन मैं रख दूंगा जिससे यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मोटिवेशन आपको दीपना जी से मिलेगा। इन्होंने भी ब्रेल में पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से इनको ब्रेल आती है, और जब ये ब्रेल पढ़ के सुनाती है मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि इतनी मतलब स्पीड में ये ब्रेल पढ़ लेती हैं। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ब्रेल को छोड़ा नहीं है। हालांकि मेरा काफी गैपिंग हो गया था, मेरी ब्रेल की स्पीड उतनी नहीं है, बट हाँ, फिर भी मैं ब्रेल का आज भी सम्मान करता हूँ और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जो लुई ब्रेल जी हैं उनकी भी आत्मा जरूर खुश होती होगी जो वो काम करके गए हैं। जहां भी होंगे आज वो जरूर इस चीज को देखते होंगे, समझते होंगे कि आज जो दृष्टिहीन के समाज में जो उजाला जो उन्होंने किया था उसका कितना उपयोग हो रहा है, कितना मतलब सार्थक प्रयास उसका चल रहा है ना। तो दीपना जी, अंत में कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? जी जी, मैं तो बस कुछ लाइनें ही कहना चाहूंगी। आओ ब्रेल का जश्न बनाए आज दिलो जान से, नया जीवन पाया हमने कांटों के संसार से, उंगलियां बन गई आंखें और जुड़ गए हम संसार से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका दीपना जी। और सबसे पहले दीपना जी, मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करूंगा कि आप कीमती समय आपने निकाल के हमारे स्टूडियो में आए आप, और लुईस ब्रेल जी के बारे में आपने बताया, और समय समय पे हम आपको बुलाते भी रहेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लुई ब्रेल या हैप्पी बर्थडे लुई ब्रेल जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे दर्शक लुई ब्रेल जी को कितना सम्मान दे रहे हैं, कितना उन्हें याद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों,
आज का कार्यक्रम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। दीपना जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि और लोगों को भी इससे कुछ समझ आए, वो लोग भी कुछ समझ पाए। बहुत अच्छे से दीपना जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हर चीज को। तो चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।